एजुकेटर। साथियों, अगर आप ईएमआर से संबंधित जानकारी कंज्यूम कर रहे हैं और आप ईएमआर से कैंडिडेट हैं तो आपकी एंजाइटी होना बनता है और आपको जहाँ से भी सही जानकारी मिलती है तो आपका अधिकार है आप वहाँ से जानकारी कंज्यूम करें। तो बट जानकारी सही होना या गलत होना ये भी मैटर करता है। तो अगर मैं आप तक जानकारी पहुँचाता हूँ तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको सही या गलत जो भी जानकारी है उसके बीच में थोड़ा फ़र्क बता दूँ। तो साथियों, कुछ साथियों की तरफ से ये एक मेडिकल का फॉर्मेट वायरल किया जा रहा है और इसको शो भी किया जा रहा है। मैंने इसका कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे पता है कि अक्सर लोग बातें कम सुनते हैं, देख के फिर उसके बाद वो कर देते हैं कि हाँ उन्होंने तो ये फॉर्मेट दिखा दिया है। ये फॉर्मेट इस तरीके से शो हो रहा था, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है ऊपर नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स और फिर उसके बाद कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये फॉर्मेट दिखाकर ये बताया जा रहा है कि ये मेडिकल फॉर्मेट ईएमआरएस द्वारा जारी किया गया है। तो साथियों मैं बता दूं ये पूर्णतः गलत है, ये फेक है, ये सर्टिफिकेट फर्जी है। ये सर्टिफिकेट ये जो आपका केवीएस का जो अभी रिक्रूटमेंट हुई है, केवीएस की तरफ से जो फॉर्मेट जारी किए गए हैं उस फॉर्मेट में एडिट करके ये फॉर्मेट बनाया गया है। मैं आपको केवीएस का भी फॉर्मेट बता देता हूँ। देखिए, आप केवीएस का फॉर्मेट देखिए सेम इस प्रकार से है। तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे केवीएस के फॉर्मेट में, ये एनेक्स्चर 1 है पहला पेज, दूसरा पेज एनेक्स्चर 2 है, तीसरा पेज एनेक्स्चर 3 है, चौथा पेज एनेक्स्चर 4 है, पांचवा पेज एनेक्स्चर 5 है, फिर इस तरीके से छठा पेज एनेक्स्चर 6 है, फिर उसके बाद आपके आगे हैं। तो इस प्रकार से आपके ये फॉर्मेट्स हैं। तो ये आपका केवीएस का फॉर्मेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय है ना, और फिर बीच में एक एनेक्स्चर 3 आता है और यहाँ पे एनेक्स्चर 4 आता है। यहाँ पे आपका क्लियरली चीज़ें लिखी हुई हैं। बट आपके साथ जो शेयर किया जा रहा है वो ये वाला फॉर्मेट शेयर किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई फॉर्मेट शेयर किया जा रहा है तो वो एनेक्स्चर 2 के बाद एनेक्स्चर 4 कैसे आ जाता है, सीधी सी बात है पहली बात। जैसे कि केवीएस में आप देखेंगे कि एनेक्स्चर 2 के बाद एक बीच में एक और फॉर्मेट है जिसमें मेरी एक से ज़्यादा बीवी या पति जीवित नहीं है, वो वाला फॉर्मेट है। उसके बाद एनेक्स्चर 4 है। तो इन्होंने क्या किया, इतना दिमाग नहीं लगाया है एडिट करने वाले ने कि एनेक्स्चर 2 के बाद एनेक्स्चर 4 कैसे आ गया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आप देखेंगे यहाँ पर मतलब लिटरली हर एक चीज़ सेम। आप बिल्कुल पैटर्न को इसको नोटिस कीजिए, देखिए बिल्कुल सेम इस तरीके का पैटर्न है। ये आपका जो केवीएस का था और ये आपका ईएमआरएस का जो बताया जा रहा है, जो झूठा सर्टिफिकेट तैयार किया गया है, फेक सर्टिफिकेट, और जो लोगों के द्वारा सर्कुलेट किया जा रहा है। मेन बात ये है कि आप व्यूज़ कंज्यूम करने के लिए आप ऐसी चीज़ सर्कुलेट करेंगे तो फिर वो एथिकल नहीं होता है चीज़ें, और फिर उसके बाद मतलब गुमराह करना वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी एक मतलब मिस गाइडेंस जो है कैंडिडेट्स को बहुत परेशानी में डाल सकती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल सेम है। फिर उसके बाद एनेक्स्चर 4 में देखिए, यहाँ पे मैं आपको एनेक्स्चर 4 भी दिखा देता हूँ। देखिए एनेक्स्चर 4 में कितना फ़र्क है, बस यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन लिखा हुआ है और वहाँ पे देखेंगे तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन को डिलीट करके नेक्स्ट किया हुआ है, ठीक है। तो बस बाकी सेम फॉर्मेट है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इतना सा दिमाग लगाया है इन्होंने, और एक जगह और दिमाग लगाया है। देखेंगे यहाँ पे ये हमारा केंद्रीय विद्यालय का है और ये वाला इनका जो फेक सर्टिफिकेट है ईएमआरएस का, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ईएमआरएस लिख दिया है फॉर एम्प्लॉयमेंट इन ईएमआरएस, और यहाँ पे क्या है फॉर एम्प्लॉयमेंट इन केंद्रीय विद्यालय। बस यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय को डिलीट करके ईएमआरएस लिख दिया, बाकी सेम है। और इन्होंने ये दिमाग नहीं लगाया है, देखिए कि यहाँ पे एक बॉक्स खाली है, ये वाला बॉक्स खाली है। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ईएमआरएस लिख के और यहाँ पे बॉक्स खाली छोड़ दिया। तो मतलब कुछ भी नहीं है। तो इतनी चीज़ें हमें, जब कोई चीज़ हम यूट्यूब पर है या कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म पर है और हम कोई चीज़ सर्कुलेट कर रहे हैं और हमारा कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, तो हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सही चीज़ें कैंडिडेट्स तक पहुंचाएं। अगर हमें जानकारी नहीं है तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें, फिर उसके बाद उस कैंडिडेट को तक वो चीज़ पहुँचाएँ। तो फिर उसके बाद इसको मतलब अपनी जो गलत चीज़ें हैं उसको नहीं मानते, उसको सही भी साबित करने की कोशिश की जाती है कि नहीं वो ईएमआरएस का ही था, केवीएस का तो फॉर्मेट अलग होता है। तो ये वाला जो फॉर्मेट है उनको पता ही नहीं है केवीएस का फॉर्मेट क्या है। अब अपनी बात, गलत बात को सही साबित करने के लिए लोग क्या करते हैं, एक केवीएस का पुराना फॉर्मेट उठा के लेके आते हैं, वो दिखाते हैं और दिखाने के बाद बोलते हैं कि ये जो है ये केवीएस का फॉर्मेट है, मैंने जो दिखाया था वो ईएमआरएस का ही फॉर्मेट है। तो मैं उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये देखिए, ये जो फॉर्मेट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का नया फॉर्मेट है जो इस रिक्रूटमेंट में इस्तेमाल हुआ है। और ये वाला जो है वो एडिट किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि फ़ेक है और जो कि सर्कुलेट किया गया है लोगों के द्वारा कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट ईएमआरएस के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।
और अपनी बात को, गलत बात को सही साबित करने के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है फ़ॉर्मेट, उसके बारे में बता देता हूँ। वो बहुत पुराना फ़ॉर्मेट है, 2017 का फ़ॉर्मेट है, जो कि बताया जा रहा है कि केवीएस का ये फ़ॉर्मेट होता है। हाँ, केवीएस का फ़ॉर्मेट है, बट वो 2017 का फ़ॉर्मेट है, वो 2023 का फ़ॉर्मेट नहीं है, जो कि 2023 में इस्तेमाल है। 2017 का मैं फ़ॉर्मेट दिखा देता हूँ। उनके द्वारा वीडियो में यही बताया जा रहा है कि देखिए, मैंने जो फ़ॉर्मेट दिखाया था EMRS का, वो बिल्कुल सही है, वो केवीएस के फ़ॉर्मेट की नकल नहीं है। केवीएस का तो फ़ॉर्मेट ये होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि केवीएस का फ़ॉर्मेट जो है 2017 वाला था, उसी को उन्होंने दिखा दिया है कि केवीएस का ये फ़ॉर्मेट होता है। नया फ़ॉर्मेट जो है वो उनको पता ही नहीं है कि केवीएस ने 2023 में नया फ़ॉर्मेट दे दिया है। 2017 का फ़ॉर्मेट दिखा के उसको बता रही हैं कि देखिए बिल्कुल अलग है। अरे 2017 का फ़ॉर्मेट तो अलग होगा ही ना। मैं बता देता हूँ, 2017 का दिखा देता हूँ प्रूफ के साथ आपको। तो साथियों, इस प्रकार से 2017 में केवीएस के द्वारा मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया था, तो सेम वही फ़ॉर्मेट उन्होंने शो किया है। तो मेरा भी नसीब अच्छा है कि मुझे वो फ़ॉर्मेट मिल गया। और तो ये मतलब ईमेल के थ्रू मुझे भेजा गया था 2017 में अपॉइंटमेंट लेटर तिनसुकिया रीजन की तरफ से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या फ़ॉर्मेट था। तो ये इस तरीके से था, और इसके बाद मेरा नाम आएगा, इस नाम को मैं हाइड कर दूँगा। तो आप इस प्रकार से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पर ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया था, और ये आपके फ़ॉर्मेट्स भेजे गए थे। तो मैं फ़ॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड करके आपको सामने ही। तो देखिए, ये आपका वो है, एक्सेप्टेंस लेटर है। और फिर उसके बाद कैंडिडेट स्टेटमेंट, जो कि उनके द्वारा शो की जा रहा है कि हाँ, केवीएस ये फ़ॉर्मेट इस्तेमाल करता है। तो ये फ़ॉर्मेट इस्तेमाल करता था, बट 2017 में इस्तेमाल करता था। ये जो EMRS में कॉपी की गई है मेडिकल सर्टिफिकेट की, वो 2023 के फ़ॉर्मेट की गई है। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल सेम वही सर्टिफिकेट है जो उनके द्वारा दिखाया जा रहा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसा होता है, और या केवीएस के फ़ॉर्मेट ऐसे होते हैं, वैसे नहीं होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको मेल से डाउनलोड करके दिखा दिया है। ये तिनसुकिया रीजन, और उन्होंने भी तिनसुकिया रीजन का ही इस्तेमाल किया है। तो आप, मेरा भी नसीब अच्छा है कि सेम वही फ़ॉर्मेट मुझे मेल में भेजा गया था तिनसुकिया रीजन के द्वारा। तो तिनसुकिया रीजन का ये फ़ॉर्मेट उनके द्वारा शो किया गया है स्क्रीन पर, मतलब अपने वीडियो में अपने क्लेम को गलत क्लेम को सही साबित करने के लिए। जब लोगों ने बताया कि हाँ, आपका वीडियो जो एक सर्टिफिकेट जो आपने मेडिकल का EMRS का दिखाया वो फेक है, तो उसके काउंटर में उन्होंने केवीएस का जो फॉर्मेट दिखाया वो 2017 वाला फॉर्मेट दिखाया है। 2023 वाला जो फॉर्मेट है वो 2023 का फॉर्मेट ये वाला है। तो फिलहाल वो आपका राइट है, आप किसका डेटा कंज्यूम करते हैं, जानकारी सभी देने का प्रयास करते हैं, पर सही और गलत जानकारियों के बीच में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। और कोई अगर गलत जानकारी दे रहा है तो उसको, मतलब पहली बात तो गलत जानकारी पैडल नहीं करनी चाहिए। बट गलत जानकारी अगर कोई पैडल कर रहा है, उसको पता चलता है कि हाँ, मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कुछ गलती है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, उस वीडियो को रिमूव करना चाहिए। ये नहीं कि आप उसके लिए गलत आर्ग्यूमेंट दें, गलत काउंटर दें। तो कुछ नहीं, मैं इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ता नहीं हूँ, क्योंकि उनके द्वारा डायरेक्टली मुझे अटैक भी किया गया है कि सर आप तो, मतलब सर भी नहीं बोला गया, आप तो, तुम्हारे जैसे लोग तो जो भी था कि पैसे लेके सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, तो वो अलग चीज़ है। देखिए, मैंने ज्वाइन का बटन दिए रखा है, वो जिसकी इच्छा है वो ले, या जिसकी इच्छा है वो ना ले। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपको जो डेटा EMRS का जो अपडेट हम दे रहे हैं वो सब फ्री है, उसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको इंडिविजुअल रिप्लाई भी देता हूँ हर चीज़ के, जो टेलीग्राम से जुड़े हैं हमारे साथ। बाकी वो जो आपका सब्सक्रिप्शन का मामला है वो पर्सनलाइज सॉल्यूशन के नाम से, कि अगर आपको अन्य भी कोई जानकारी चाहिए तो वो उस चीज़ के लिए है। फिलहाल इन सब चीज़ों में पढ़ना बेकार है। आप सब साथी अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर जुड़े रहिए। मैं आपको बोलता हूँ, यूट्यूब पर डेटा कम कंज्यूम कीजिए, अपना मेंटल हरासमेंट से आप बचेंगे, और आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।